माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज जो है एक नए टॉपिक से क्लास 12 की क्लास शुरू कर रहा हूँ। इसमें पीडीएफ टर्म के रूप में ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पहला यह है रिलेशन। मैं शुरू करता हूँ रिलेशन से। सिर्फ इसमें मैं पीडीएफ मॉडल ही पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं लिख के बताऊँगा। ठीक है, रिलेशन में पहला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कंसिडर ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, इस ब्रैकेट में हमने जो लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर। सच दैट स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए विथ सेट बी एंड इज डिनोटेड बाई ई क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। 10 ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी। कुछ कंडीशंस होते हैं जो नोट में मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको देखते हैं। नोट, इफ पहला कंडीशन है a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5 देन a क्रॉस b इज डिफाइंड एज द नल सेट। इफ a इक्वल टू एस आर टी एंड b इक्वल टू पी क्यू, हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन कह सकते हो आप ई। ठीक है, b क्रॉस ए फाइंड करना है। अच्छा, a इक्वल टू हमें पता चल गया है, b इक्वल टू हमें पता है, तो a क्रॉस b हमारे पास क्या होगा, a का मल्टीप्लाई p के साथ, s का मल्टीप्लाई p के साथ, s का मल्टीप्लाई q के साथ, दोनों के साथ होगा। तो s इंटू पी, s इंटू क्यू। दूसरा एलिमेंट उठाओ लो, r इंटू पी इंटू r इंटू क्यू। फिर थर्ड t इंटू पी, t इंटू क्यू। अगर मैपिंग देखेंगे तो ये देखिए, s का p के साथ, s का q के साथ, r का p के साथ, r का q के साथ, t का p के साथ, t का q के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं b क्रॉस a। b क्रॉस a, b इक्वल टू पी एस, पी आर, पी टी, क्यू टी। तीन का एलिमेंट होगा ना, तीन है, दो का। p का s के साथ, r के साथ, t के साथ, q का s के साथ, r के साथ, t के साथ। ओके, ये हो गया। आगे इनके नोट्स में कुछ और हैं। इन जनरल a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तो a इक्वल टू बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल टू बी। अगर a इक्वल टू बी है तभी जो है a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, हेयर बोथ द सेट a एंड b शुड बी नॉन वाइड या नॉन एम्प्टी। ठीक है, सपोज एनी एलिमेंट a इज एलिमेंट ऑफ a एंड b इज एलिमेंट ऑफ b, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू a b is element such that a is element of a, b is element of b. Okay, b cross a, b is element of b, a is element of a. नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्थ नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b। लेट a सपोज दैट ये a में कितने एलिमेंट हैं, m, और b में कितने एलिमेंट हैं, n। तो a क्रॉस b कितने हो जाएंगे, m क्रॉस n, यानी m इंटू n या m n। आई बात समझ में। a b आर नॉट वाइड सेट सच दैट आइदर a और b इज एन इनफाइनाइट सेट, देन a क्रॉस b विल बी एन इनफाइनाइट सेट। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अब। ठीक है, the corresponding first element are equal and the second element are also equal। एक, ठीक है, ट्रिपल अगर हम मल्टीप्लाई सेल्फ इट सेल्फ मतलब खुद से ही जो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हैं, a क्रॉस a बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए। हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, आप वीडियो देखिए, दूसरे को भी शेयर करिए अच्छा लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सम यूजफुल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इफ अगर आपके पास मिल गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c होता है। ठीक
ठीक है। ए क्रॉस अगर यूनियन के साथ मिल जाता है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। थर्ड, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू बी, ये मैंने आपको समझाया ही हूँ, बताया भी हूँ। ए क्रॉस अगर माइनस का आ जाता है तो माइनस आपका ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। पांचवा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। 6, A subset of B and C subset of D, then A cross C subset of B cross D। 7th, A cross B intersection B cross A is equal to A intersection B cross B intersection A। 8 नंबर, A cross B intersection C cross D, इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। शायद आपको NCERT में ना मिले, इसलिए मैं अलग PDF से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। 9, A क्रॉस B डैश इंटरसेक्शन C डैश का होल डैश इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, या डैश का होल डैश तो भी आपका A हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1 नंबर, if AB have n element in common, then A cross B and B cross A have n square element in common। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिलेशन, जो छोटे डिफिनीशंस के रूप में अगर हम बात करें, if A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। If R is subset of A cross B and AB is element of R, then A is related to B by the relation R written as A relate to B। अगर नहीं रहेगा तो A R is not relate to B हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ relation from a set A to set B। If A and B are two finite sets consisting of m and n element respective, then A cross B consists of m n order pair। So total number of subset A cross B is to the power m n। Hence to the power m n relation can be defined from A to B among 3 to the power m n relation। The wide relation phi and the universal relation A cross B are trivial from A to B, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, a relation R as a set of element of Cartesian product A cross B, then it is said to be in roster form। Let A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू पी क्यू आर, देन R1 इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से भी, इससे भी, इससे भी, तीनों से होगा। 2 का भी मल्टीप्लाई पी क्यू आर से, 3 का भी मल्टीप्लाई पी क्यू आर से, ठीक है। 1P 2Q 3R रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जो अभी हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, R1 इक्वल टू ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट ए इक्वल टू बी, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं क्या है। Set builder form, here we can define a relation R from the set A to the set B। R x y is element of A cross B such that x plus y is equal to 6। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। Here x y is element A cross B imply that x is element of A, y is element of B। R इक्वल टू हम क्या लिखेंगे आप देख लो, जो टर्म था 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3। ओके,
लैटिस फॉर्म आप में नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की आवश्यकता भी है। चलिए आगे देखते हैं। डोमेन एंड रेंज 4 एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम, when the element of the set A are linked to element B by the arrow such that kind of representation is called as arrow diagram। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है। R equal to AB is element of A cross B such that A equal to B set builder form, R1 equal to 1 1 2 2 3 3 रोस्टर फॉर्म, ठीक है। डोमेन एंड रेंज की बात करें तो जो भी हम ऑर्डर पेयर में टर्म लिखते हैं, जो टर्म फर्स्ट का होता है वो डोमेन कहलाता है, सेकंड आपका रेंज कहलाता है। सेम प्रोसेस पे आप देखिएगा यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ। कंसिडर आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट आर कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर belonging to R is called the domain of R, while the set of all second component R coordinate of order pair in R is called the range। ओके, ये फर्स्ट आपका डोमेन हो गया, सेकंड आपका रेंज हो गया। डोमेन R इक्वल टू A सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ R, रेंज B, ठीक है। बस इतना आप ध्यान दीजिए। द डोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A एंड इट्स रेंज is a subset of B, the B is the codomain of the relation R, ठीक है। A इक्वल टू सपोज एक क्वेश्चन ले लो, A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू 4 5 6, राइट डोमेन रेंज इट्स रिलेशन द, ठीक है। चलिए फर्स्ट 1 4 2 5 6 ये हमने लिख दिया, R1 हो गया, ठीक है। 1 4 2 5 2 6, 1 4 इज एलिमेंट ऑफ ए क्लास बी, इतना भी ए क्लास बी का है, ये भी आपका ए क्लास बी का। रिलेशन डोमेन की अगर हम बात करें तो 1 2 एंड रेंज क्या हो गया 4 5 6, ठीक है। दूसरा हो गया ये इसमें 4 3 4 2 में R3 होगा रिलेशन, ठीक है। 4 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, हेयर R3 इज नॉट रिलेशन। फर्दर 4 2 इज एलिमेंट ऑफ is not element of A cross B, hence once again the proved the R3 is not relation। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू सेट A and B and define a relation R from the set A to B, then the inverse of relation R will be defined from set B set A। generally inverse of relation is denoted by R inverse। if AB is element of R, then BA is element of R inverse and vice versa। let us consider R equal to 1 2 2 4 3 6, domain R equal to 1 2 1 2 3 and range 3 4 6, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो फिगर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्स की अगर हम बात कर लें तो ये पलट जाता है, ठीक। तो जो A था वो B हो गया, B से A हो गया। अब देखो 2 4 6 आपका रेंज था, यहाँ पे आपका डोमेन का काम करेगा इन्वर्स में, ठीक है। और जो रेंज था वो डोमेन का काम करने लगेगा 1 2 3, ठीक है। फिगर भी आपके सामने है। टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन, वाइड रिलेशन। सपोज ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, A phi subset of A cross A and show it the relation on set A। this relation is called the wide or empty relation on the set A। let A equal to 1 2 3, R equal to AB is element of A cross A such that A minus B equal to 5। this kind of relation does not exist, hence R equal to 5, so R is called as wide or empty set, okay।
नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल relation. Set A be a non-empty set, then A cross A is known as the universal relation on set A. Let 1, 2, 3 are A B is element of A cross B such that A modulus of A minus B greater than 0. Here R is include the whole set A cross A. E cross A एक आपका A है 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 2 फिर 2 2 3 3 1 3 2 3 3 such that relation is called universal relation. Identity relation A B, let A be a set, then the relation AA is element of A on A is the identity relation on A, ठीक है. Call identity relation if every element A is related to itself only. If A equal to 1 2 3, then the relation IA 1 1 2 2 3 3 is the identity relation on set A, but relation R1 1 1 2 2 R2 1 1 2 2 3 3 1 3 are not identity relation on A because 3 3 is element of R1 and in R2 element 1 is related to element 1 3, ठीक है. तो आइडेंटिटी रिलेशन में जो होना भी चाहिए एलिमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा. नोट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है. रिफ्लेक्सिव a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself, thus R is reflexive if and only if A is element of R for all A is element of A. A relation R on a set A is not reflexive if there exists an element A such that A is not element of R. A relation R on a set A is not reflexive if there exists element A such that A is element of R. Let A equal to इतना, एक कोई सेट है, R की वैल्यू हम निकालेंगे आइडेंटिटी के लिए 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 is reflexive relation, but R1 1 1 3 3 2 1 3 2 is not reflexive relation on A because 2 is element of A but 2 2 is not element of R1, ठीक है. A relation reflexive relation on a set A is not necessarily symmetric, ठीक है. Symmetric relation, a relation R on a set A is to be a symmetric relation. A B is element of R, B A is element of R for all A B is element of A. A relate to B, B relate to A for all A B is element of A. The identity and universal relation on a non-wide set are symmetric relation if R is symmetric, if R inverse equal to R. Note a relation R on a set A is not symmetric relation if there are at least two elements A B is element of A such that A B is element of R but B A is not element of R. Reflexive relation on a set A is not necessarily symmetric. For example, the relation R equal to 1 1 2 2 3 3 1 3 is a reflexive relation on set A 1 2 3, but it is not symmetric. Let A equal to 1 2 3 4, let R1 equal to R1 R2 be relation on a given by R1 equal to 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 and R2 equal to 1 1 2 2 3 3 1 3. Clearly R1 is symmetric relation on A, however R2 is not so because 1 3 is element of R2 but 3 1 is not element of R2. एंटीसिमेट्रिक की बात करें हम, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, let A be any set a relation R on A said to be antisymmetric relation if A B
is element of R and B is element of R implies that A is equal to B for all A is element of R. It follows from this definition that A is element of R but B is not element of R. Then also R is antisymmetric relation. The identity relation on A is an antisymmetric relation. If A is not equal to B, then A may be related to B or B be related to A but never both. ठीक है. Transitive relation. A relation R on a set on A is said to be transitive relation if AB is element of R and BC is element of R implies that AC is element of R for all ABC is element of A related to B related to C, A related to C for all ABC is element of A. The identity and the universal relation on a non-wide set are transitive. Let us define a relation R on set A 1 2 3 or 1 2. It is related as transitive phi because we have learned that if 1 2 element of R and 2 3 is element of R, then look for 1 3 is element of R, but if only 1 2 is element of R, then R will be transitive. Equivalence relation जो अब सिलेबस में नहीं रहा है ज़्यादातर, देख लीजिए. इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो. तीनों होंगे तो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. अच्छा, ये तो है सिलेबस में जी, कंपोजिशन वाला बताना था. ठीक है. Let R and S be two relation from set A and B to respective, then we can define a relation SOR A to C such that AC is element of SOR if and only if there exists B is element of B such that A B is element of R, B C is element of S. This relation is called composition of R and S. A equal to 4 5 6, B equal to A B C D, C equal to P Q R S, B 3 sets such that 4A 5C 4C 5D is relation from A to B and S equal to AS B Q C R is relation from B to C, then SOR is relation from A to C given by SOR 4S 5R 4R. ठीक है. In this case ROS does not exist. In general we have ROS is not equal to SOR, also SOR is inverse is equal to R inverse. ये आपका केस है. ठीक है. आज क्लास में इतना ही. इसे आप पढ़िएगा. इसमें कंप्लीट रिलेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. पढ़िए और दूसरे को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है. शेयर भी करिए. थैंक यू, धन्यवाद. मिलते हैं नए टॉपिक पर फंक्शन में. धन्यवाद.